बर्ड्स के बिजनेस से लोग लाखों कमा रहे हैं, बर्ड्स के बिजनेस से लोग करोड़ों कमा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम इस बर्ड्स के बिजनेस से अरबपति खरबपति बन गए। बहुत सारे ऐसे दावे आपने सुने होंगे। कल मैंने अपने YouTube के ऊपर एक पोस्ट लगाई जिसमें मैंने पूछा कि आप बर्ड से कितना कमाते हैं, क्या आप बर्ड से कमाते भी हैं, 5,000 तक कमाते हैं, 10,000 तक कमाते हैं या कितना कमाते हैं। तो उसके बहुत ही अजीब से रिप्लाई मुझे मिले। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम लोग कैसे अपने बर्ड्स के बिजनेस से कमा सकते हैं, क्योंकि 80% लोग ऐसे हैं जो कि अपने बर्ड से कुछ नहीं कमाते और सिर्फ इसी शौक में बैठे हुए हैं कि कल को हमारे बर्ड ज्यादा ब्रीड करेंगे और हम इससे कमाना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। आज की इस वीडियो में हम ये तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, मगर इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दिखाने वाला हूं जिसमें मैंने पूछा था कि हम अपने बर्ड से कितना कमाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन ये था कि कुछ नहीं कमाते, उल्टा ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, जिसके 79% लोगों ने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया कि वो कुछ भी नहीं कमाते बल्कि अपनी पॉकेट से ही खर्च करते हैं। और उसके बाद ये था कि जो 5,000 मंथली कमाते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 6% लोगों ने बताया। नेक्स्ट जो है 5 से 50,000 का था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों ने मुझे बताया कि कमाते हैं। 5,000 से 1 लाख के बीच में जो कमाते हैं वो किसी ने कुछ भी नहीं बताया, और 1 लाख से ऊपर जो कमाते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ 10% वोट मुझे मिले। इससे ये साबित होता है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं मोस्टली वो लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो बर्ड्स के बिजनेस में नहीं कमा पाते, अपना सिर्फ और सिर्फ शौक करते हैं। अगर आपका शौक है और आप कुछ बर्ड्स रखते हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने बर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ शौक के तौर पे रखें तो फिर तो ठीक है, मगर अगर आप चाहते हैं कि आप इसे शौक के तौर पे रखें और इसके साथ साथ आप इसे कमाई भी करें तो फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो कि सबसे मुख्तलिफ हो, या फिर आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कि कम से कम नॉर्मल लोगों से मुख्तलिफ हो। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको सबसे पहले ये फॉलो करना है, तभी जाके आप अपने बर्ड से कमा पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि दावे करते हैं कि आप ये बर्ड्स रख लें तो इससे आप इतना कमाएंगे, ये बर्ड्स रख लें तो आप इससे इतना कमाएंगे। मगर जब आप वो बर्ड्स रखते हैं, जब उनकी ब्रीड आने वाली होती है तो उन बर्ड की कीमतें लाखों से गिरकर कुछ हज़ार के ऊपर आ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो लास्ट ईयर था उसमें आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा जो कि आपको कहते थे कि आप अगर 2 बर्ड्स लगाते हैं तो उससे आपको 4 बच्चे मिलेंगे और 4 बच्चों की कीमत जो होगी वो इतने लाख बन जाएगी और एक ही साल के अंदर आप 20 से 30 लाख रुपए कमा लेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर से। मगर बहुत सारे लोगों ने जब उस बर्ड्स को 1-1 लाख के ऊपर खरीदा और इस साल जब उसकी कीमतें आई तो सिर्फ और सिर्फ 3-4 हज़ार रुपए में ही आप पहुंची। अगर आप एक ही पेयर से 100 बच्चे ले लें एक साल के अंदर तो तभी जाके आप लाखों कमा सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मगर खैर चलें हम आगे बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप बर्ड्स के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप कमर्शियल बर्ड्स लगाएं। कमर्शियल बर्ड्स का मतलब ये होता है कि आप ऐसे बर्ड लगाएं जिनकी कीमतें सदाबहार होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लव बर्ड्स की बात करते हैं तो लव बर्ड्स में आपको चाहिए कि आप लव बर्ड्स में अल्बाइनो लगाएं, क्रिमिनो लगाएं, इसी तरह फिशरी वगैरह लगाएं। ऐसे बर्ड्स लगाएं जो कि आपको प्रॉफिट जल्दी दे सकें, जो कि सेल हो सकें और जिनकी कीमतें जो है वो स्टेबल है। अगर आप लव बर्ड्स की अल्बाइनो की बात करते हैं तो अल्बाइनो आपने देखा होगा कि मार्केट में हमेशा जो है उसकी कीमत 10 से 15 हज़ार के बीच में रही है और बाजू का तो इसकी कीमतें इससे भी ज़्यादा हो जाती हैं। दूसरा, इसके अलावा आपको क्या करना होगा कि आपको अपने बर्ड्स की मार्केटिंग करनी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। मार्केटिंग के मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ेकार होते हैं। जो सबसे पहली चीज़ होती है वो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग होती है, जिसे हम लोग ऑनलाइन कह सकते हैं। आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, आपका यूट्यूब अकाउंट होना चाहिए अगर आप बना सकते हैं, आपका टिकटॉक होना चाहिए और दूसरे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे आप एक तो लोगों को गाइड करें और साथ ही साथ में आप दूसरा ये कर सकते हैं कि आप अपने बर्ड्स की वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह और ये जो कुछ भी आप डेली रूटीन पे करते हैं वो लोगों के साथ शेयर करें। दूसरा, इससे ये होगा कि लोग आपको जानेंगे और आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। इसके अलावा आप अपनी मार्केटिंग दूसरे लोगों से भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा ऐसा है जिसका काफ़ी नाम है बर्ड्स की फील्ड में, तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं, उसके थ्रू अपने बर्ड्स की मार्केटिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा अपनी लोकल जो आपकी मार्केट होती है वहाँ पे भी अपने बर्ड्स को सेल कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान तरीक़ेकार है, मगर वहाँ पर आपको कीमत जो है वो बहुत कम मिलती है, जिसे हम लोग कहते हैं अक्सर का जाल वाले आपसे बहुत ही कम चीज़ों में लेते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे भी करना होगा जैसे कि किसी भी बर्ड्स के कोई इवेंट चल रहा हो, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे इवेंट्स होते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, बर्ड शो होते हैं, वहाँ पे जाके आप अपने बर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो लोग आपको वहाँ पे जब देखेंगे, आप उनके साथ बात करेंगे, बैठेंगे, अपने बर्ड्स के बारे में बताएंगे, वो आपको अपने बर्ड्स के बारे में बताएंगे, आप अपना बर्ड शो करवाएंगे, तो उससे ये होगा कि लोगों का जो है आपके साथ ताल्लुक बनेगा और आपके जो बर्ड सेल करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमेशा बर्ड्स की मार्केट के ऊपर देखा करें कि कौन सा बर्ड जो है उसकी क्या कीमत है और उसकी डिमांड कितनी है। अगर आप अपने बर्ड्स की डिमांड अच्छे तरीके से रख सकेंगे, मिसाल के तौर पे जो बर्ड्स नया आता है उसकी कीमतें
ज़्यादा होती हैं, आप उसको वक्त पे ही ले लेते हैं और उसके बाद उससे आप ब्रीड लेके बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि वो इनिशियल बर्ड होता है और स्टार्टिंग में आता है। और जब आप उसको स्टार्टिंग में ही लगा के उससे ब्रीड लेते हैं तो उसकी प्रोडक्शन चूंकि स्टार्टिंग में कम होती है, तो आपको उसकी अच्छी प्राइस मिल सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे साइड इफेक्ट भी होते हैं जो कि आपको जहन में रखने चाहिए। जब कभी भी आप लव बर्ड्स की बिजनेस में या किसी भी बर्ड की बिजनेस में आते हैं, तो हमेशा याद रखें कि आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये एक लाइव स्टॉक है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपने बर्ड्स के ऊपर लाखों लगाए हैं और उनके बर्ड्स एक ही दिन के अंदर सारे के सारे मर गए। तो कोशिश क्या करें कि आप जहन में ये चीज़ हमेशा बिठा के रख लें कि अल्लाह ना करे कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिससे आपके तमाम के तमाम बर्ड्स मर भी जाएं, तो तब भी आपके पास पीछे कुछ ना कुछ बच्चा ज़रूर हो। आपने सारी की सारी जमा पूंजी जो है उसके ऊपर नहीं लगानी। ये तो आज के कुछ मशवरे थे जो कि मैं आपको देना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने यूट्यूब से अर्निंग की, कितना कमाया, किस तरीके से कमाया, और क्या सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइजेशन से ही हम अर्निंग कर सकते हैं, या इसके साथ साथ अगर हम लोग अपने यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर एक्टिव होते हैं तो साथ में और कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं जिससे हम लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के बारे में मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी जो दोस्त मेरे व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक करके वहां पे मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।